उतना ज्ञान नहीं था जो ब्रह्मा बाबा को ये बात समझा सके। क्या अंदर से पक्कापन था कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन ज्ञान की इतनी गहराई नहीं थी जो इस बात को समझा सके। और ये बात ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोली है। क्या बोला है, याद आया? बोला है, कहते हैं शंकर का विष पीते पीते गला काला हो गया। अभी ये बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। किसने बोला? अरे मुरली में वाक्य बोला है तो ये किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? शिव तो बोल ही नहीं सकता। क्यों? हैं? नहीं नहीं, अब सारा ज्ञान कैसे बोल दिया? हाँ, आधार लेके सारा ज्ञान कैसे बोल दिया? गले का तो खास आधार है। तो बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य है, ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है, तो साबित हो जाता है कि ब्रह्मा बाबा ने बीच में ये बात बोल दी। क्या? ये कहते हैं शंकर का विष पीते पीते गला ही काला हो गया। अभी ये बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। किसका गला सूखा जाता है? कौन कहता है? अरे हाँ, शिव बाबा कहते हैं उनका गला सूखा जाता है। वो समझा नहीं सकते। जो ज्ञान का अखूट भंडार है वो इस बात की गहराई को नहीं समझा सकता कि शंकर जो देवताओं के बीच में महादेव कहा जाता है, बड़े से बड़ा देवता, 3 देवताओं में भी सबसे ऊंचे तबक्के में दिखाया जाता शंकरपुरी, उसके बारे में वो नहीं जानता है कि विष पीते पीते गला कैसे सूख गया इतनी ऊंची हस्ती का। वो शिव नहीं समझा सकता। अरे शिव जो त्रिकालदर्शी है वो नहीं समझा सकता, वो तो समझा सकता। तो किसने बोला? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने ये बात बोली कि अभी ये बात समझाते समझाते हमारा तो गला सूख जाता है, हम किसी को समझा नहीं सकते। तो देखो गहरी बात है ना, है? इसमें गुह्य राज है या नहीं है? गीता में ही लिखा है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य से गुह्य राज समझाता हूं। ये राज की बातें बच्चा बुद्धि समझेंगे, है? बच्चा बुद्धियों की समझ में थोड़ा ही आएगा। जो सालिम बुद्धि होंगे उनकी ही समझ में आएगा। क्या? और जो धर्मों की आत्माएं हैं, जो धर्म बाद में आने वाले धर्म पिताएं हैं, वो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स इस गुह्य बात को न समझ सकते हैं न दुनिया वालों को समझा सकते हैं। वो समझा ही नहीं सकते। अरे उनकी तो बात ही छोड़ो। जो भी भारतवासी विधर्मियों में, विदेशियों में द्वापर से कन्वर्ट होते रहे, चाहे वो उद्धार मूर्त बीज रूप आत्माएं हो और चाहे वो आधार मूर्त जड़ स्वरूप
जिन जड़ों का आधार लेकर वृक्ष खड़ा रहता है वो जड़ स्वरूप आधार मूर्तात्माएं हो। ब्राह्मणों की दुनिया में ही है दोनों प्रकार की आत्माएं। तो वो दोनों प्रकार की मनुष्य आत्माएं, उनमें अव्वल नंबर का कोई धर्म का ग्रुप है या नहीं? सूर्यवंश है। लेकिन सूर्यवंशियों में भी सब राज को समझने वाले हैं। अरे सूर्यवंशी हैं और राज को समझने वाले नहीं हैं? नंबर वन समझते हैं। 108 समझते हैं, बाकी 16,000 राजवंशी है। अरे एक बात बताओ ना, जो समझते हैं वो दूसरों को समझाए भी सकते हैं, जो समझते नहीं वो दूसरों को समझाए भी नहीं सकते। तो जो भी सूर्यवंशी हैं वो सब समझते हैं इस बात को। ये पूरा समझता, बाकी नंबर वन। अभी 108 समझता है। दूसरा कहेगा अरे 8 समझते हैं। तीसरा कहेगा अरे ब्रह्मा की 1000 भुजाएं समझते हैं। ऐसे समझने वाले जो खुद भी समझें और फिर दूसरों को समझा सके तो कहेंगे समझदार। अगर खुद समझ लेते हैं और दूसरों को समझा ही नहीं सकते तो उनको क्या कहेंगे? हैं? गूंगे कहेंगे या बोलते कहेंगे? वो तो गूंगे हो गए। गूंगे का गुड़ हो गया। गूंगा गुड़ खा ले और कोई पूछे ये गुड़ जो बात बता रहे हो, हम तो विदेशी आत्माएं हैं, हम तो चीनी खाने वाले हैं, हम तो जानते ही नहीं गुड़ क्या। अरे गुड़ कैसा होता है? अब गूंगा क्या बताए कैसा होता है? तो वो अव्वल नंबर जो ग्रुप है, अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की कितनी आत्माएं हैं जो इस राज को दुनिया वालों को समझाएंगी और दुनिया वाले भी उस राज को समझेंगे और राजदार बनेंगे। परसेंटेज में राजयोगी बनेंगे, क्योंकि अपने अपने परिवार के राजा सभी होते हैं या नहीं होते हैं? अपने परिवार के बीच में जो परिवार का मुखिया है वो राजा होता है या नहीं होता है? होता है। तो वो तो अंश मात्र समझने की बात हुई। बाकी ऐसे कितने हैं जो खुद भी पूरा समझें और दूसरों को भी समझाएं, तब ही कहेंगे राजधानी के मालिक। ऐसे तो सारे विश्व की राजधानी का मालिक एक ही होगा, नारायण। लेकिन नारायण अकेला राज्य करेगा सारी दुनिया में? सहयोगी राज्य के अधिकारी होंगे या नहीं होंगे? हैं? जो विश्व पिता कहा जाता है, विश्वनाथ कहा जाता है, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे गाया हुआ है ना, तो वो
खुद तो बैगर दिखाया जाता है, बैगर है या साहूकार दिखाया जाता है? बैगर के रूप में है। वो खुद तो राजाई नहीं करता, लेकिन बच्चों को देता है विश्व की बादशाही या नहीं देता है? देता है। तो जो बच्चे विश्व की बादशाही लेते हैं, राजधानी पर काबिज होकर रहते हैं, वो बच्चे खुद समझने वाले होंगे, तभी तो सारे विश्व को समझा सकेंगे, है कि नहीं? तो वो 108 की माला है। माला माने संगठन। क्या? 108 मनुष्य आत्माओं का ऐसा सशक्त संगठन है दुनिया का, जिनके आत्मा रूपी मणके एक बाप के स्नेह और ज्ञान में पिरोए हुए। कौन से धागे में पिरोए हुए? हाँ, कोई भी माला होती है ना, उसमें धागा होता है। वो धागा सभी मणकों से होता हुआ जो अव्वल नंबर है, उसमें जाकर के गांठ लगती है। तो वो धागा डबल होता है कम से कम, या सिंगल होता है? डबल होता है। एक ज्ञान का धागा और दूसरा स्नेह का धागा। तो उस बाप के स्नेह के धागे में पिरोए हुए 108 ऐसे वस्त्र हैं जो बाप के गले का हार बनते हैं। वो हार नहीं, वो माला रूपी संगठन नहीं, जो सभी धर्मों में माला दिखाई जाती है, जो सभी धर्म वाले माला स्मरण करते हैं मणकों को, वो एक बाप के गले का हार बनते हैं। क्या है? बनते हैं। एक ऊंचते ऊंच बाप के गले का हार नहीं बनते। हर धर्म की अपनी अपनी माला होती है, और मणके भी कम ज्यादा होते हैं। ये 108 की माला है। 108 ऐसे ब्रह्मावत्स निकलते हैं जो इस राज को अच्छी तरह से समझते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। बाकी जो सेकंड क्लास माला है, नंबर 2 की माला, वो है 16,108। क्या? उस माला के लिए बताया कि 16,000 की माला रूपी संगठन में जाने से तो अच्छा है साहूकार बन जाओ, और जन्म जन्मांतर के साहूकार बन सकते हो। क्योंकि 16,000 जो सरेंडर्ड होते हैं ईश्वरीय सेवा के लिए, अपना तन मन धन समाज के सामने अर्पण कर देते हैं, उनमें बहुत से तो ऐसे हैं जो आज समर्पण होते हैं और कल भाग जाते हैं।